अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है और बस्तर की खूबसूरती यहाँ की जंगलों पे निर्भर है। यहाँ के जंगल से ही लोग जुड़े हुए हैं, इस वजह से अगर आदिवासी समुदाय को अगर देखें तो उनकी पूरी जो आजीविका है, जो उनकी संस्कृति है, उनके जो रहन-सहन है, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो पारंपरिक ज्ञान है, सभी चीज़ जंगलों से जुड़े हुए हैं। In southern Chhattisgarh's Bastar, several villages remained unsurveyed for decades due to difficult terrain and conflict related challenges. Home to Gond, Durva, and other tribal communities, these villages have recently begun securing community forest rights under the Forest Rights Act, giving Gram Sabhas the legal right to protect, manage, and use the forest they have traditionally depended on. आप अभी जिस गांव में हैं, ये इसका नाम जुड़मारास है। ये अनसर्वेड विलेज, अनसर्वेड बोलने से कहना चाहिए सरकारी जो योजना है जो डायरेक्ट मिलना चाहिए, हम लोग को बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है। पहले तो हमें पता ही नहीं था ना कि जंगल हमारा है या किसका है ना। हमारा जीवन शैली तो चल रहा था, है ना। जैसे जंगल से कुछ मिल रहा था लाते थे, फिर वो व्यापारी लोग आते थे, वो अपना मनमर्जी रेट लगा के वो चले जाते थे। तो हमें क्या है कि हमारे आजीविका के ऊपर हम खुद का रेट लगा सकते हैं ये नहीं पता था। तो बहुत सारे बैठकें होती थी, तो फिर वहाँ पे सुनने को मिलता था कि मतलब कि जंगल ज़मीन के बारे में बात होता था कि वो सारा चीज़ हमारा है। वहाँ का जितने भी आजीविका उपलब्ध होता है वो सबके ऊपर हमारा हक होता है। ये सारा चीज़ जो है ना हम लोग जानने लगे और फिर बाद में पता चला कि मतलब जो अपना जो क्षेत्र है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती है ना उसमें हम अपना अधिकार डाल सकते हैं, ये हमको पता चलते गया बाद में। इससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे संचालित करने में बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग का रेवेन्यू विलेज नहीं है। हमको किसी ना किसी का तो सपोर्टेन की ज़रूरत है। जो वन अधिकार कानून है उसके जो प्रावधान है क्या क्या है, कैसे उसको जान के फिर हमने फिर गांव वाले से फिर डिस्कस किए। तो उसी के तहत हमने पूरे अपने दूमाराज को अलग ग्राम के रूप में हम लोग इसको पारंपरिक सीमा का गठन किया, गांव वाले को बुलाए, सारा चीज़ किए। उसका फिर गांव को एक करके फिर हम लोग पूरा दावा चालू कर दिए। हमारे यहाँ सेपार जो पट्टे से जो है ना हमको बहुत बड़ी ताकत मिली, जो कि उसके अंदर इतनी ताकत है जो कि मतलब गांव के अंदर जो है ना हम लोग अपने अधिकार से हम खुद यहाँ के नियम बनाते थे। मतलब खुद के गांव में खुद का सरकार चलाने का ये एक वो मौका मिला। तो यहाँ पे रोज़गार का हम लोगों के पास साधन भी नहीं था क्योंकि शहर भी बहुत दूर है। तो फिर हमारे पास नदी नाला है जो कि कांगेर रिवर है। तो मेरे पास बैठे भैया ने ये बहुत अच्छा सोच रखी कि मतलब गांव को जो सुधारने के लिए जो कि इतना बड़ा कदम उठाए, है ना। तो उन्होंने क्या है पहले तो अपना होम स्टे बनाया, है ना। तो वो होम स्टे में तो लोग धीरे धीरे आने लगे, तो रुकने लगे। तो ऐसा लग रहा था कि जो लोग रुक रहे थे, तो लोग रुकने के बाद यहाँ करें तो क्या करें, है ना। तो मतलब आपके यहाँ रुकने आ रहे हैं तो आपके यहाँ कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होना चाहिए, है ना। बस हमारे माइंड में आया कि हम लोग एक बैम्बू राफ्टिंग क्यों ना एक ट्राई करके देखें। देखिए बाकी लोग का नहीं बोल सकता, जरा मेरा मतलब मैं एक होम स्टे चला रहा हूँ। अगर वो चला रहा हूँ तो आने वाले जो पर्यटक हैं बहुत सारी जैसे कभी फॉर एग्जांपल ये जो राफ्टिंग राफ्टिंग का आप देख ही रहे हैं, एक ही माध्यम हो गया। अभी हमारे यहाँ मतलब इस क्षेत्र में बर्ड्स मिलते हैं। कई लोग को टूर गाइड, कई लोग को नेचर वॉक के लिए भी मतलब गाइड तैयार कर रहे हैं। कई लोग को गाँव घुमाने के लिए जैसे कि ट्राइबल मार्केट हुआ, अपन कल्चर के ऊपर भी मतलब कई लोग जो बाहर से स्टे के लिए आ रहे हैं तो उनको भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या मतलब एक सुधार की ओर है। मतलब उस दिन से मुझे लगा कि ग्राम सभा ही एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
अधिकार पत्रक मिलने के बाद एक कार्यक्रम भी हुआ, उसमें गए थे इस गांव से भी नेतानार, तो उसमें उन लोग को अधिकार पत्रक मिला वही गांव में। मिलने के बाद फिर वहाँ कुछ दुड़मरास वाले भी आए थे, तो उसमें उन लोग को मिले, फिर हम लोग आप लोग क्या विजिट करना चाह रहे हैं करके तिरिया ग्राम सभा वाले वहाँ बताए। तो फिर पर्यटन में जो उन लोग पिकनिक बनाते वो जगह, और प्लस इधर जो बम्बू राफ्टिंग चलाते हैं वो दोनों जगह जाके देखे, तो देखे घूमे और फिर आके बैठ के बात किए। बात करने के बाद फिर गांव वाले इतना खुश हो गए कि दूसरा दिन से जो अपने आप भी पर्यटन स्थल तो है यार, इतना आते हैं करके बोले। जो बांस है जो बम्बू के लिए लगता है वो इस गांव में नहीं मिलता और इस जंगल में भी नहीं मिलता है। और शुरू साल में तो यहाँ से 65 से 70 किलोमीटर दूर तोकापाल ब्लॉक से लेके आए थे, और फिर 23 दिसंबर 2023 से ये पर्यटन स्थल चालू किए। ग्राम सभा के माध्यम से चर्चा किए, जैसा बाइक का ले रहे हैं 20 रुपया और 4 चक्का का ले रहे थे 50 रुपया, तो हमको महंगा पड़ रहा था। गाड़ी है उनमें ज़्यादा लोग आते हैं, उन लोग तो कचरा ज़्यादा बनाते हैं, वो दिक्कत हमको है। इसलिए हम लोग पर पर्सन लेना सही है करके फिर पर पर्सन प्रवेश के लिए 20 रुपया लेते हैं, और जो बम्बू राफ्टिंग है उसमें 100 रुपया लेते हैं पर पर्सन। हर दिन का जैसा सवेरे से 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो कितना कलेक्शन हो जाता है उसको टोटल करते हैं। फिर इसको ना हम लोग जो ग्राम सभा का खाता खुला है, खाता खुला में ग्राम सभा खाता में डालते हैं। डालने के बाद फिर हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है, जैसा अभी कुछ बनवा रहे हैं, रूम बनवा रहे हैं, कुछ बैठने का बनवा रहे हैं, और जो इसमें जो टेंगापाली में रहते उनका एक माह का जो हाजिरी रहता है, उपस्थिति रहता है, उसके लिए फिर अकाउंट से फिर प्रस्ताव बनवा के सभी के सहमति से इसमें निकालते हैं सर। और जिसका उपस्थिति रहता है उसके आधार पे हर मंथली का पेमेंट करते हैं, और क्या काम करना है उसका देखते हैं। पहले यहाँ के युवा लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, बाहर जैसा गोवा हुआ, चेन्नई हुआ, वो अब नहीं जा रहे हैं सर। उनको जो बेनिफिट यहीं पे मिल रहा है। हम लोग शुरू में जब बहुत गांव के जंगल में तस्करी हो रहा था, और तभी हम लोग ग्राम सभा बैठ के समूह समिति गठन किए, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति। हम लोग दिन में तो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो रात में चोर लोग आ रहे थे, चोरी कर रहे थे, जैसे कि पेड़ कटिंग करके ले जाना, बाँच और भी अन्य चीज़ें ले जा रहे थे। हम लोग फिर रात को भी नाइट भी ड्यूटी करने का निर्णय लिया गया ग्राम सभा बैठ के, और अभी 23 और पेट्रोलिंग दल है ना उसको बढ़ाया गया। अभी 23 लोगों का 3 टीम बनाया है। इसमें अभी आग भी 2-3 साल से कम जल रहा है, तो अभी पूरा जंगल घना है, और नए पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, और जंगल भी घना होते जा रहा है। पहले जैसे होता था वो जंगल को अपना नहीं समझते थे, वो फॉरेस्ट का है, सरकार का है, वैसे ही समझते थे। लेकिन जब CFR मिलने के बाद उनको एक अपना एहसास हुआ, और लोग जो है सुरक्षा के लिए स्वेच्छा से आते भी हैं, और बचाने में उनकी भूमिका रहती है गाँव वाले की। हमको लगा कि नया पौधे जहाँ पे नहीं कट गए हैं उसमें पौधा लगाना चाहिए, और साथ में काजू तो हमारे पास है ही, लेकिन जो हमारे पारंपरिक उपयोग होने वाले में उसमें भी एक परेशानी है। तो इनको बढ़ाने के लिए हमने नए मतलब जो नैसर्गिक का जो उपयोगी चीज़ है उन पौधों को भी लगाने के लिए, जैसे महुआ हो गया और सरगी हो गया, क्योंकि ये सब अभी हमारे पहले जो है वो ख़त्म हो गए। अब हम इनको नया जो उसको जगाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो परेशानी हो रही है वो पूर्ति हो सके। जब सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार सुनिश्चित हो जा रहे हैं तो ग्राम सभाएं उनका ये अपना अधिकार बनता है कि वो उस तरीके का जो संसाधन है उसका वो प्रबंधन कर सके, संरक्षण कर सके, संवर्धन कर सके और उसकी बिक्री भी कर सके। तो इस तरीके की प्रक्रियाएं जो हैं बस्तर ज़िला में शुरू हुई है, जिसमें बहुत सारे जो गांव हैं
चाहे वो धुड़मारास हो, चाहे वो तिरिया हो, चाहे वो नेतानार हो, इस तरीके के गाँवों ने अधिकार मिलने के पश्चात जो है इको टूरिज़्म डेवलपमेंट किया है अपने अधिकार मिलने के बाद जो प्रबंधन के काम है उससे जोड़ते हुए। लेकिन जो अन्य गांव हैं जहां पे प्राकृतिक संपदाएं या प्राकृतिक जो नैसर्गिक सुंदरता नहीं है, वहां पे भी जो है ग्राम सभाओं ने अच्छे तरीके से काम किया है, जिसमें वनोपज की बिक्री, चाहे वो काजू हो, घाट कवाली, मुंडापाल, कामदेव कुशपाल जैसे गाँव हैं जिन्होंने खासकर रीजनरेशन के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। वो पौधों को फिर से, जो अपनी पारंपरिक पौधे हैं, जो यहाँ के नैसर्गिक पौधे हैं, उनको फिर से बचा के फिर पौधारोपण करने जैसे काम भी यहाँ पे किए। अब हमारे गांव में हम लोग इस उम्मीद से काम कर रहे हैं कि अभी तो हमारा जितना भी ये बरसों से हमारे बाप दादा जो अभी ये बड़े बड़े पौधा मन है ना लगाए हैं, तो वही हिसाब से हमको ना, हम जो हमारे बाप दादा लगाए हैं तभी हम लोग अभी इससे आजीविका जी रहे हैं, खा रहे हैं। क्यों ना हम लोग भी कुछ ऐसा काम करें कि जितना भी खाली ज़मीन है उसमें हम भी पौधा लगाएं, कि हमारे आते समय के बच्चे हैं उन लोग को भी याद रहे कि हमारा बाप दादा लगाए हैं। इसलिए ये हम लोग का गांव वाले का सोच है, और इसी सोच के कारण हम लोग अभी यहाँ 5 हेक्टेयर में अभी हम लोग पूरा महुआ हो गया और ये काजू हो गया, पूरा ये सब डाल के अभी हम लोग भी काम कर रहे हैं। फिर डिसाइड लिए और गड्ढा खोदाई करने के लिए सब हर घर से 7-7 गड्ढा खोदाई करेंगे यहाँ आके काजू रोपाई करने के लिए। और हम लोग तो इसमें एक पारी बनाते हैं, हमारे से पारी बोलते हैं। जैसे 5 लोग हो गया, ये 3-4 दिन आते हैं 5 लोग, और फिर हफ्ता दिन, अभी तो फिलहाल हफ्ता दिन का था, एक हफ्ता 5 लोग देखते हैं, फिर अगले हफ्ता को फिर 5 लोग, ऐसा करके पूरा गांव के लोग हर हफ्ता में चेंज होके यहाँ देखभाल करते हैं। ज़्यादातर तो पहले हम लोग को तो नहीं था, लेकिन अब जब महिलाओं का हक मिला है ना, तब से हम लोग महिलाएं ही मतलब जंगल का रखवाली कर रहे हैं। और जिसमें भी हमारे ग्राम सभा में महिलाओं को बोलने का मतलब अधिकार देते हैं, वो से मेरे को बहुत खुश लगता है। बोलने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, पहले नहीं मिलता था। और गांव में जो भी बात होता है ना, ग्राम सभा भी होता है, उसमें हम लोग को बोलने का भी मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब जब से हमारे ग्राम सभा मजबूत हुआ है ना, अपने अपने बात को रखने का मौका दिया जाता है, तो इससे हमको और अच्छा लगता है। ग्राम सभा के माध्यम से ब्लड ग्रुप भी चेक गांव में कि किसका कौन सा ग्रुप है, उसके माध्यम से भी हम लोग उनको कुछ सहयोग कर सके। और किसी दीदी के यहाँ जो भी सरकारी योजना भी नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग बात रख सकें। तो महिलाओं को प्राथमिकता मिला ना, हम लोग हमारा एक पट्टा मिला है करते हैं, तो खाली जो जगह पड़ा है उसमें भी हम लोग पौधा लगाएंगे तो उससे भी फ़ायदा होगा, हमारे बच्चे के लिए भी होगा। और अभी खेती भी करते हैं, पानी का कमी होता है, किस कारण से हो रहा है, पौधा नहीं है उसी कारण से, उससे भी हम लोग का संरक्षण के बारे में फ़ायदा हो रहा है। आगे आने वाला पीढ़ी के लिए भी अभी तो हम लोग किए हैं, अभी हम लोग किए हैं तभी तो उन लोग का भी सुरक्षा रहेगा, बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक ये है तब तक कोई कानून कोई भी हमको धमका नहीं सकती, ना डरा नहीं सकती, क्योंकि हमारा ये ताकत रहेगा हमेशा। कोई